Hello bachcho, let's read this question. So the question says two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to the questions from the codes 1, 2, 3 and 4 as given below. हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है. हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैच करना है गिवन कोड्स से. कोड्स देख लेते हैं. फर्स्ट कोड इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सेकेंड इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फोर्थ है assertion is false but reason is true. Let's see the statements given to us. Assertion है महात्मा गांधी found salt a powerful solution that could unite the nation. महात्मा गांधी को लगा कि salt एक powerful symbol है जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है. इसका रीजन है salt was something essential consumed by the rich and the poor alike. इसका रीज़न ये दिया है कि जो सॉल्ट है, नमक है, वो बहुत एक असेंशियल फूड आइटम है और वो कंज्यूम किया जाता है रिच और पुअर दोनों से सेम तरीके से. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज सॉल्ट टैक्स. अब एक सॉल्ट टैक्स इम्प्लीमेंट कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट या एक सॉल्ट मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है ओवर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट. लेट्स सी आवर आंसर. टैक्स ऑन सॉल्ट and government monopoly over its production revealed the most oppressive phase of British rule. Salt was the most essential item of food. It was consumed by rich and poor alike. By the use of salt as a powerful symbol, Mahatma Gandhi felt all the classes could identify with it and can be brought under a united campaign. अब सॉल्ट के ऊपर एक टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है और गवर्नमेंट मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दी जाती है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट. ये रिवील करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश रूल के सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव फेस को. क्यों? क्योंकि सॉल्ट ही सबसे एसेंशियल फूड आइटम है और सभी लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, रिच एंड पुअर अलाइक. और ऐसी एसेंशियल चीज़ पे आप टैक्स लगा रहे हो और गवर्नमेंट मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रहे हो एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसमें भी दिस इज द वर्स्ट थिंग. अब सॉल्ट का यूज करते हैं एज अ पावरफुल सिंबल. गांधी जी सॉल्ट का यूज करते हैं एज अ पावरफुल सिंबल और उनको लगता है कि विद दिस जो सारी क्लासेस हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी. जितनी भी कम्युनिटीज हैं इंडियन सोसाइटी में, जितनी भी क्लास डिविजन है, वो सब इस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे विद द सॉल्ट और उनको एक यूनाइटेड कैंपेन के अंदर लाया जा सकता है बाय यूजिंग सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल. लेट्स सी आवर आंसर. तो यहाँ पे जो असर्शन गिवन है कि महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल टू दैट कुड यूनाइट द नेशन इज राइट एंड द रीजन गिवन सॉल्ट was something essential consumed by the rich and the poor alike is also right. दोनों assertion और reason सही है और जो reason है वो assertion का सही explanation है. So our answer is code 1. Both assertion and reason are correct, are true, and reason is the right explanation of assertion. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.